Assalamualaikum. This is Ms. Mevish Asghar Ali, and today we are starting our lecture number 2 of Introduction to Political Science. Basically lecture number 1 के अंदर what we have discussed was कि हमारे पास political science का word आया कहाँ से, इसका origin क्या था, फिर हमने देखा कि इसके meanings क्या हैं, then we went through कि different perspective और different authors ने अपने point of view से हमें क्या चीज़ कैसे explain की थी. ठीक है, वहाँ तक हम आए थे एंड देन वी मूव टूवर्ड्स कि हमारे पास पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और फिर फाइनली हमने कवर किया था कि हमारे पास पॉलिटिक्स की जब बात होती है तो पॉलिटिक्स वर्ड के साथ एसोसिएट होती है पावर. अब जब हम पावर का वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे तो कौन कौन सी टाइप की पावर्स होती हैं, ठीक है. तो हमने उसको थोड़ा सा गो थ्रू करना स्टार्ट किया था कि एक लेजिटिमेट पावर होती है जिसको हम पोजिशनल पावर कहते हैं, जो आपको किसी पोजीशन की या किसी डेजिग्नेशन के अगेंस्ट होती है. मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया था कि इफ आई एम योर टीचर तो एक सर्टन काइंड ऑफ पावर मेरे साथ एसोसिएटेड है जो मैं एक्सर्ट कर सकती हूँ विद इन द क्लास. आई कैन गिव यू असाइनमेंट, आई कैन आस्क यू टू डू सर्टन एक्टिविटीज़, आई कैन गिव यू ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू दैट, एंड इफ़ यू डिसओबे मी तो मैं उसके अगेंस्ट आपको कुछ पेनलाइज भी कर सकती हूँ. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ पावर जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज द रेफरेंट पावर, जिसमें हमने ये कहा था कि आप समटाइम्स किसी इंसान के करिश्मा या उसकी पर्सनालिटी से इतने इम्प्रेस्ड होते हो कि यू एक्चुअली ट्राई टू फॉलो द फुट स्टेप ऑफ दैट पर्सन, और आप कोशिश करते हो कि आप उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करो या आप उस इंसान को आइडियलाइज करो या उसके जैसे बनने की कोशिश करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो लेट्स सपोज इफ वी टॉक अबाउट इमरान खान, तो ही आइडियलाइज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलॉट, और वो कहते हैं कि कायद ने ये कहा, कायद ने ये किया. सो आपको पता चलता है ही इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिम, एंड वेन एवर ही ट्राइज टू डू पॉलिटिक्स तो वो उनकी तरह का वे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. इन द सेम वे आप किसी टीचर को, मैंने आपको कहा था, कभी समटाइम्स बहुत आइडियलाइज करते हो कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या आई लाइक द वे ही और शी कंडक्ट्स द क्लास, और अगर इन फ्यूचर आप टीचिंग वाली साइड पे जाना चाहो तो आपको लगेगा कि मुझे इनकी तरह से पढ़ाना है, जैसे वो क्लास में आते थे, जैसे वो खड़े होते थे, बात करते थे. तो इन शॉर्ट कि किसी इंसान के अंदर इतनी उसके इंटरनल कैपेबिलिटीज़ की वजह से, उसके पास ये इंटरपर्सनल स्किल्स की वजह से ये पावर होती है कि लोग उससे इम्प्रेस होते हैं और उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, ये 2 पावर्स हमने कवर की थी इन लेक्चर नंबर 2 दैट वी हैव डिस्कस्ड. एंड थर्ड काइंड ऑफ पावर जो हम आज स्टार्ट करेंगे उससे अपने पुराने टॉपिक को ही कंटिन्यू करें, विच इज़ द एक्सपर्ट पावर. नाउ व्हाट इज एक्सपर्ट पावर? एक्सपर्ट पावर इज एन इंडिविजुअल्स पावर deriving from the skill or expertise of the person. ओके, ठीक है, कि आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हो. नाम से आपको पता चलना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम मेडिकल में बात करते हैं तो जो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी फील्ड में, लाइक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है या हार्ट स्पेशलिस्ट है या न्यूरो स्पेशलिस्ट है, तो आप इसका क्या मतलब होता है कि वो अपने उस एरिया के अंदर स्पेशलाइज करते हैं. ठीक है, अगर हम अपने उसमें बात करें तो हमारे पास जो पीएचडी डॉक्टर्स होते हैं या जो एमफिल होते हैं या जो आप लोग मास्टर्स करोगे तो आप अपनी फील्ड्स में स्पेशलाइज कर रहे होते हो. ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो अभी साइकोलॉजी के कोर्सेज ले रहे हैं, आफ्टर यू टेक योर बेसिक कोर्सेज आप किसी ना किसी एक फील्ड को चूज करोगे जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट कंसीडर किए जाओगे. ओके, तो दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ पावर. वो पावर आपको क्या, कैसे उसमें स्पेशलाइजेशन हेल्प करती है कि फिर जब आप कोई ओपिनियन देते हो ना, बिकॉज आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हो, तो लोग आपके ओपिनियन को वैल्यू करते हैं. ठीक है, उन्हें पता होता है कि यार उसकी नॉलेज की वजह से उसके पास ये पावर है कि वो हमें कोई बात राइट एंड रॉन्ग बता सकता है. जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हो और अगर वो आपको ये बोलते हैं कि आपको रूट कनाल कराने की ज़रूरत है, तो आप उसकी बात को सेकंड गेस नहीं करते, बिकॉज आपको पता होता है कि ये इंसान इस फील्ड में एक्सपर्ट है और अगर ये हमें कोई ओपिनियन दे रहा है तो इसके ओपिनियन की वैल्यू है, हमें इसकी बात सुननी या माननी चाहिए. सो दैट इज़ द थर्ड काइंड ऑफ पावर. Fourth is the reward power. It depends on the ability of the power wielder to confer valued material and reward. ठीक है, नाम से अगेन क्लियर होना चाहिए आपको कि जब मैं आपको कोई रिवॉर्ड का लालच दूंगी और आपके लिए आप उस रिवॉर्ड को बहुत ज़्यादा वो आपके लिए मैटर करता होगा, तो नेचुरली जैसे मैं आपसे काम करने के लिए कहूँगी उस रिवॉर्ड की वजह से आप मेरे लिए वो एक्टिविटी परफॉर्म करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर टीचर, आई एम कंडक्टिंग दिस क्लास. अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट देती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करते हो तो मैं आपको सेशनल के
5 मार्क्स ग्रांट कर दूँगी। अब वो 5 नंबर जो है ना, वो रिवॉर्ड है जिसने मुझे ये पावर दी कि मैं आपसे वो असाइनमेंट बनवा सकती हूँ। इन द सेम वे इफ़ आई गिव यू अ प्रेजेंटेशन और मैं आपसे कहती हूँ कि आपने प्रेजेंटेशंस बना के लानी है और क्लास में उसे प्रेजेंट करना, और जो सबसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा आई विल गिव ही और शी 10 मार्क्स फॉर दैट। अब वो 10 मार्क्स मेरे पास क्या है, वो रिवॉर्ड है जिसने मुझे ये पावर दी कि मैं आपसे वो पावर पॉइंट स्लाइड्स को बनवा सकती हूँ और क्लास में प्रेजेंट करवा सकती हूँ। सो दैट इज़ द रिवॉर्ड पावर। कोर्सिव पावर, कोर्सिव का मतलब होता है किसी चीज़ से फोर्सफुली कोई काम करवाना, ठीक है? Is the application of negative influence. It includes the ability to demote or to withhold other rewards. Okay, so forcefully या नेगेटिव वे के अंदर आ जाएगी, और ये रिवॉर्ड पावर का इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि ऑपोजिट होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी को डिमोट का मतलब होता है, एक प्रमोशन होती है ना, आगे लेके जाना, एक होती है डिमोशन, उसको उस ग्रेड से पीछे लेके जाना। यहाँ आप कोई रिवॉर्ड रोक लेते हो। ओके, डिमोशन क्या होगी कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपने ये असाइनमेंट ना मुझे करके दी तो मैं आपको फेल कर दूंगी, और आपके बाकी अगर क्लास फेलोज अगले सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे तो आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ सकोगे। इट मीन्स कि आपकी डिमोशन हो जाएगी। विद होल्ड रिवॉर्ड का क्या मतलब है, जैसे ये चीज़ हम मोस्टली अपने घरों में एक्सपीरियंस की होगी कि जब आपका यू नो अगर आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं या अच्छे नहीं होते तो आपके पेरेंट्स पनिशमेंट के तौर पे आपको कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें गेम खेलने की इजाज़त नहीं है, वो आपकी गेम्स ले लेते हैं, या आपको कफ सेल फ़ोन ले लेंगे फॉर अ टाइम बीइंग कि ठीक है, तुम्हारे पेपर अच्छे नहीं हुए तो अब तुम्हें 1 हफ़्ते के लिए फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है, या टीवी देखना अलाउड नहीं है, व्हाट्सोएवर। या आप किसी रिवॉर्ड को रोकते हुए उनसे पावर एक्सरसाइज करते हो, या आप उनको नेगेटिव उसके अंदर डिमोट करते हो, या उस तरीके से वो पावर एक्सरसाइज करते हो। सो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ योर रिवॉर्ड पावर। 6th पावर हमारे पास है, दैट इज इंफॉर्मेशनल पावर। इंफॉर्मेशनल पावर इज बेस्ड ऑन द पोटेंशियल यूज ऑफ इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज। अब दिस इज ऑल्सो समवट सिमिलर टू द एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर क्या होती है, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन पावर के लिए आपके पास उस फील्ड का एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर उस टॉपिक के ऊपर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है ना फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, तो आपके पास इंफॉर्मेशनल पावर आ जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अगर साइकोलॉजी का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने साइकोलॉजी में पीएचडी नहीं की हुई, लेकिन मैंने साइकोलॉजी के 5, 6, 8 कोर्सेज पढ़े हैं, मैंने डिफरेंट बुक्स पढ़ी हैं, मैंने डिफरेंट यू नो अदर मटेरियल जो हेल्पिंग मटेरियल है उससे पढ़ा है। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं क्लास में खड़े होकर आपको वो चीज़ डिलीवर कर सकती हूँ। तो इट मीन्स कि आई हैव द इंफॉर्मेशनल पावर, ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। ओके, सो थोड़ा सा इसके बीच में आपने डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है कि एक्सपर्ट का मतलब होगा आप उस एरिया में स्पेशलाइज कर चुके हो, यू आर एक्सपर्ट इन इट। बट इन्फॉर्मेशनल का मतलब ये होता है कि आपके पास इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है वो टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो ना। लेट्स सपोज मुझे इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा इंटरेस्ट है, हालांकि मेरा स्पेशलाइजेशन तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, बट मुझे क्योंकि लिटरेचर में इंटरेस्ट है, मैंने लिटरेचर के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, नॉवेल्स पढ़े हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है। अब मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मुझे अगर किसी लिटरेचर की क्लास में जाके खड़ा होना पड़े, या किसी ऐसे इंसान के साथ डिस्कशन करनी पड़े जो जिसकी स्पेशलाइजेशन का एरिया लिटरेचर है, तो मैं उसके साथ सफिशिएंट बात कर सकती हूँ या बहस कर सकती हूँ। तो दैट गिव्स मी एन इंफॉर्मेशनल पावर। ओके, ओके, पावर के साथ एक और चीज़ जो हम मिक्सअप करते हैं, दैट इज अथॉरिटी। ये दोनों चीज़ें आपको पॉलिट इसमें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स में, बिकॉज वर्ड पॉलिटिक्स के साथ पावर और अथॉरिटी के टर्म्स ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है? तो अथॉरिटी हमारे पास क्या होती है, अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। जो हमने लेजिटिमेट पावर पढ़ी थी ना, पोजिशनल, अगर आपको याद हो पावर, तो अथॉरिटी आपको आती है पोजिशन से। मैं अगर किसी कंपनी की डायरेक्टर हूँ, तो एज एन इंडिविजुअल बीइंग महविश असगर अली, मेरे पास शायद कोई तो पावर या अथॉरिटी नहीं है, लेकिन बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बीइंग द सीईओ ऑफ द कंपनी, मेरे पास बहुत सारी पावर्स होंगी जो मुझे उस पोजीशन की वजह से मिली है। मैं किसी को जॉब पे रख सकती हूँ, मैं किसी को जॉब से निकाल सकती हूँ, मैं किसी को प्रमोट कर सकती हूँ, मैं किसी को डिमोट कर सकती हूँ, मैं किसी को कोई असाइनमेंट और टारगेट दे सकती हूँ। दैट गिव्स मी अ लेजिटिमेट पावर। तो अथॉरिटी हमेशा इज अ टाइप ऑफ पावर, ठीक है? अथॉरिटी जो हमारे पास है, और वो कौन सी टाइप है, वो लेजिटिमेट या पोजिशनल पावर है। It is the right to exercise the power influence of particular
पोजीशन दैट कम्स विद दैट पोजीशन। ओके, क्लियर हुआ ना कि उस पोजीशन की वजह से जो अथॉरिटी, जो इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी आपको मिलेगी, वो आपके पास अथॉरिटी होगी। मेरे पास ये अथॉरिटी है कि इन द क्लास मैं आपको क्लास से बाहर निकाल सकती हूँ। अब बीइंग एन इंडिविजुअल तो कोई बाहर से आके कोई भी एक्स वाई जेड बंदा जो यूनिवर्सिटी में घूम रहा है वो क्लास में एंटर होकर आपको क्लास से बाहर नहीं निकाल सकता। बट क्योंकि इस वक्त आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज योर टीचर और आपकी कोर्स इंचार्ज या वट एवर, आई हैव द पावर बिकॉज ऑफ द डेजिग्नेशन दैट आई एम एसोसिएटेड विद कि मैं आपको क्लास से बाहर निकाल सकती हूँ। ओके, वेबर्स 3 टाइप ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी। वेबर ने क्या किया, हमें इस जो लेजिटिमेट या पोजिशनल अथॉरिटी उसकी 3 टाइप्स बताई। कौन सी 3 टाइप्स थी? फर्स्ट वाज करिज्मेटिक अथॉरिटी। पॉलिटिकल ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय द फोर्स ऑफ द लीडर्स पर्सनालिटी। ये वही जो हमने पिछली उसमें पढ़ा था ना कि रेफरेंट पावर में, अगर आपको याद हो तो ये उससे रिलेटेड है कि आपके पास आपका करिज्मा इतना होता है, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ टीचर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, कि लोग आपकी बात को सुनते या मानते हैं। आजकल जैसे आपको पता है ब्लॉगिंग का बहुत दौर है, वो ब्लॉगर्स कौन लोग हैं, उनके पास क्या पावर है? इंडिविजुअली शायद आप उनका नाम भी नहीं जानते, बट बिकॉज वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनकी इतनी रिप्यूट बन चुकी है, इतना करिश्मा है, आप उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो कि अगर वो आपको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप ब्लाइंडली बिलीव करके वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो कि यार इसने कहा है तो ठीक ही होगा। या अगर वो आपको कहते हैं कि प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप खुद कोशिश भी नहीं करते टू नो कि एक्चुअली उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं, आप उसको बिलीव करके वो प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दोगे। तो क्या होता है कि उस इंसान की जो पर्सनैलिटी की पावर होती है वो इतनी होती है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। पॉलिटिकल ऑर्डर इज मेंटेन बाय द कांस्टेंट रेफरेंस टू कस्टम, ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन। ठीक है, अब क्या है कि ये जो आपकी ये रेफरेंस पावर से ही आपका रिलेटेड है कि वो इंसान जो है वो आपके ट्रेडिशन या कस्टम की बेस के ऊपर आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज करेंगे। जैसे जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त आपकी गवर्नमेंट के अंदर होगी, वो आपके जो रिलीजियस इवेंट हैं उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकती, आपको मना नहीं कर सकती रिलीजन प्रैक्टिस करने से, क्योंकि वो आपके कस्टम या ट्रेडिशन का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है कि अगर कोई इस तरह का इवेंट आया तो वो आपको लोकल हॉलीडे भी प्रोवाइड करेंगे। वो मेक श्योर करेंगे कि अगर जैसे हम अगर मुहर्रम की एग्जांपल लेते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो उस सेक्ट से बिलोंग करती है या नहीं करती, लेकिन क्योंकि आपकी वो एक रिलीजियस इवेंट होना होता है तो उनका काम है कि वो उस चीज़ को मेक श्योर करेंगे बिकॉज वो आपके कस्टम या ट्रेडिशन का पार्ट है। इसी तरह जब रमज़ान आता है तो इवन अगर कोई क्रिश्चियन भी हेड ऑफ द स्टेट हो, विच इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल इन लिटरल टर्म बिकॉज ऑब्वियसली जो मुल्क में रिलीजन होता है उसी से रिलेटेड आपके जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होती है, बट जस्ट हम एक एग्जाम्पशन के लिए लेते हैं, अगर वो नॉन मुस्लिम भी है तो भी वो आपकी उस एक्टिविटी को निगेट नहीं कर सकता बिकॉज आपके कस्टम और ट्रेडिशन का पार्ट है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है, अथॉरिटी उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके पास अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो उन ट्रेडिशंस को इग्नोर कर सकता है। क्लियर? Third is rational legal authority. Political order is maintained by regard of legality in the eye of the population, कि आप लीगल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर मैं गवर्नमेंट के अंदर हूँ और मैं कोई ऐसा कानून, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल का यूज़ हमारे कंट्री के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, अगर मैं ऐसा कोई लॉ पास करती हूँ कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी में पकड़ा गया तो उसको 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, तो कोई मुझे उस चीज़ के लिए चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज वो लीगल अथॉरिटी मेरे पास है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट इज लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी इज द मास फीलिंग दैट गवर्नमेंटल अथॉरिटी इज राइटफुल एंड शुड बी ओबेड। इसका क्या मतलब है कि ये लेजिटिमेसी हमारे पास क्या होती है कि जो भी गवर्नमेंट हमारे पास पावर में है, हमने उनको की बात को सुनना भी है और मानना भी है, क्योंकि वो इस वक्त हमारी गवर्निंग बॉडी है, वो हमारे इंचार्ज है, वो हमारे मुल्क के ऊपर को हेड कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। तो उनके पास ये अथॉरिटी है कि हमने उनकी बात को सुनना भी है और उसको मानना भी है। Political legitimacy means having widespread approval
फॉर द वे वन एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। वही बात होगी जो मैंने आपको कही थी कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का क्या बात मकसद होता है कि पूरे मुल्क के अंदर आपकी जो भी गवर्नमेंट है उसकी बात को सुना और माना जाएगा, ठीक है। वो अपनी पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज आपके ऊपर कर सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेसी, जैसे हमने कुछ पढ़े थे ना, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, उसी तरह लेजिटिमेसी के भी कुछ सोर्सेज है हमारे पास। नंबर वन इज लेजिटिमेसी बाय रिजल्ट, प्रोवाइडिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल सच एज सिक्योरिटी, वेलफेयर एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स। कि पहला पावर क्या है, आप किस तरह से लोगों के दिमाग में लेजिटिमेसी या एक्सेप्टेंस ले सकते हो कि आप उनको सिक्योरिटी, वेलफेयर और रिस्पेक्ट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। Legitimacy by habit, people through time become accustomed by obeying the law of the government। कि दूसरी क्या चीज़ होती है कि लोग गवर्नमेंट का लॉ ओबे करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उनको आदत पड़ जाती है और वो उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। Legitimacy by historical, religious and ethnic identity comes from various historical, कि आपके जो रिलीजियस, जैसे मैंने आपको बताया चीज़ें होती हैं, आप एक मुल्क में या एक शहर में रह रहे हो जहाँ पे एक रिलीजन है, जैसे रमज़ान आता है तो इवन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी आपके रमज़ान को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो वहाँ का एक हिस्टोरिकल या रिलीजियस या एथनिक इवेंट है जो हो रहा होता है। Legitimacy by power, fearing undesired alternative can enhance by government legitimacy। कि आप क्या करते हो, डरा के भी लोगों को अपनी बात मनवा सकते हो या गवर्नमेंट अपनी बात मानने पे मजबूर कर सकती है। डरा के क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये लॉ है कि कोई अल्कोहल का यूज़ करते हुए पकड़ा गया तो उसको 3 साल की सज़ा हो जाएगी, तो हम डरा रहे हैं ना इन टर्म्स अपने लोगों को। तो अपनी पावर एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं, लोगों को डराने के साथ। लेजिटिमेसी बाय प्रोसीजर, प्रोसीजर कैन ऑल्सो प्रमोट एंड प्रोवाइड लेजिटिमेसी। के प्रोसीजर्स जो हैं हमारे पास वो भी हमें अपनी जो पॉलिटिकल वो है पावर है उसको एक्सरसाइज करने में हेल्प करते हैं। प्रोसीजर का क्या मतलब होता है कि आप एक तरीकाकार बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को गाड़ी उसने नहीं खरीदी और उसको लाइसेंस और नंबर प्लेट लगाने की ज़रूरत है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है, कि एक्साइज ऑफिस जाएंगे, वहाँ रजिस्टर होंगे, वहाँ से अपना नंबर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक पूरा प्रोसीजर बना दिया है और आपको उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। सो यहाँ तक हम अपने इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। इसके बाद एंड में इसको पूरा समराइज करने के लिए जस्ट वन स्लाइड। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ हाउ पावर इज अचीव्ड, shared and used in the realm of state governance by governance and global relations। ये अब पूरा अगर हमने अब तक जितनी चीज़ पढ़ी है उसको समराइज करें तो क्या होगा कि आप पॉलिटिक्स क्या है कि आप पावर कैसे अचीव करते हो, ओके। फिर आप उसको शेयर कैसे करते हो। शेयरिंग मैंने आपको बताया था, हम डिफरेंट मिनिस्टर्स बना देते हैं ना, डिफरेंट क्लाइमेट मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, साइंस मिनिस्टर है, तो पावर की शेयरिंग हो रही है वहाँ पे विद इन द स्टेट के उस मुल्क के अंदर, एंड ग्लोबल रिलेशन के आउटसाइड द कंट्री, अपने पड़ोसी ममालिक के साथ या दुनिया के जितने भी बाकी ममालिक हैं उनके साथ हम किस तरह अपनी पावर को मेंटेन कर रहे हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 2 जो हमने कवर किया ऑफ इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी बुक को फॉलो करेंगे। यहाँ हम स्लाइड्स के साथ इसलिए कर रहे थे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए कि हम ये सब्जेक्ट क्यों और कैसे पढ़ने वाले हैं। सो फार अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, आप कुछ पूछना चाह रहे होंगे, कोई भी कंफ्यूजन होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन आस्क मी एंड हम उसको डिस्कस करेंगे एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आपको चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए। सो आई विल बी एंडिंग द सेशन फॉर नाउ और फॉर द लेक्चर नंबर 3 विल बी फोकसिंग ऑन द बुक ऑल्सो। सो गेट योर बुक्स जो मैंने आपको रिकमेंड की हुई है इन लेक्चर नंबर 1। आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव इट और कीप इट विद यू ताकि जब हम स्लाइड से पढ़ें तो स्लाइड्स ऑब्वियसली आपके सामने होंगी ही, एंड इफ़ आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग फ्रॉम द बुक तो आई वांट कि वो बुक भी आपके पास अवेलेबल हो। सो दैट वुड बी द एंड ऑफ द सेशन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।